हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सवीज क्लासेस। आज हम कक्षा 5 हिंदी विषय कलरव पाठ 2 पंच परमेश्वर पाठ का अभ्यास कार्य पढ़ेंगे। कल हमने इसकी कहानी पढ़ी थी और आज इसका हम अभ्यास कार्य देखेंगे। सबसे पहले हम शब्द अर्थ पढ़ेंगे। पहला शब्द है स्वादिष्ट, इसका अर्थ होता है जायकेदार। दूसरा शब्द है गृह स्वामिनी, इसका अर्थ होता है घर की मालकिन। तीसरा शब्द है देव योग, इसका अर्थ है ईश्वर की इच्छा। चौथा शब्द है परिश्रम, इसका अर्थ है मेहनत। पांचवा शब्द है धृष्टता, इसका अर्थ है ढिठाई। छठा शब्द है कबूल, इसका अर्थ है स्वीकार। जीरा अर्थात बहस। और अंतिम शब्द है सर्वोच्च, सबसे ऊंचा। एक तीर के निशान द्वारा शब्द को सही अर्थ से जोड़िए। खातिरदारी, खातिरदारी का अर्थ होता है आतिथ्य सत्कार। विनती, विनती का अर्थ होता है प्रार्थना। तन, तन का अर्थ होता है शरीर। माहवार, माहवार का अर्थ होता है मासिक। प्रश्न 2, मुहावरे का सही अर्थ चुनकर अपने वाक्यों में प्रयोग करो। मुहर लग जाना, इसका अर्थ होता है पक्का हो जाना। किसी बात पर बड़ों की मुहर लग जाने से उसका महत्व बढ़ जाता है। सिर माथे चढ़ाना, खुशी से स्वीकार करना। अलगू ने जुम्मन का फैसला सिर माथे चढ़ाया। सन्नाटे में आ जाना, आश्चर्य से चुप रह जाना। अलगू चौधरी के फैसले को सुनकर जुम्मन शेख सन्नाटे में आ गया। कलेजा धक धक करना, अधिक घबरा जाना। जुम्मन के सरपंच बनने से अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा। दिल का मैल धुल जाना, मन साफ हो जाना। आंसुओं से दोनों मित्रों के दिलों का मैल धुल गया। प्रश्न 3, निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप बिना क्रम के लिखे गए हैं। तीर के निशान से उनके सही रूप को मिलाओ। यहाँ निभा का तत्सम रूप होता है निर्वाह। निठुर तद्भव शब्द का तत्सम रूप होता है निष्ठुर। और पहर तद्भव शब्द का तत्सम रूप होता है प्रहर। बोध प्रश्न। प्रश्न 1, जायदाद की रजिस्ट्री होते ही जुम्मन का व्यवहार बदल गया, इससे जुम्मन के स्वभाव की क्या विशेषता प्रकट होती है? उत्तर, जायदाद की रजिस्ट्री के बाद जुम्मन ने खाला की परवाह करना छोड़ दिया, इससे उसके स्वार्थ और धूर्तता का पता चलता है। प्रश्न खा, मैं अलग पका खा लूँगी, खाला ने ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर है खाला ने समय पर खाना ना मिलने पर परेशान होकर ऐसा कहा। प्रश्न गा, जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देना क्यों कबूल किया था? इसका उत्तर है जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देना इसलिए कबूल किया था क्योंकि खाला ने जुम्मन के नाम पर अपनी जायदाद की रजिस्ट्री कर दी थी। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में क्यों आ गए? इसका उत्तर है मित्र अलगू चौधरी द्वारा अपने खिलाफ फैसला सुनाने से जुम्मन सन्नाटे में आ गए। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में कौन सा भाव पैदा हुआ? इसका उत्तर है सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। प्रश्न 4, जुम्मन का मित्र होते हुए भी पंचायत में अलगू ने उनके खिलाफ फैसला दिया, इसका कारण क्या है? सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। अलगू सच्चा मित्र नहीं था, गलत। जुम्मन के घमंडी स्वभाव से अलगू नाराज था, गलत। सरपंच का स्थान ग्रहण करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर न्याय करता है, ये सही कथन है। कहानी से संबंधित वाक्य गलत क्रम में है, उन्हें सही क्रम में लिखो। यहाँ पर वाक्य सही क्रम में लिख दिए गए हैं। सबसे पहला वाक्य है, जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी, उनके पास थोड़ी जायदाद थी परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई ना था।
जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। ये वाक्य सही क्रम में लिखे गए हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उनके सामने खाली जगह में किसने किससे कहा लिखिए। बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निभा ना होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूँगी। यह कथन खाला ने जुम्मन से कहा था। रुपये क्या यहाँ फलते हैं? जुम्मन ने खाला से कहा। शेख जुम्मन, हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। यह कथन अलगू चौधरी ने जुम्मन से कहा था। भाई, पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। लोगों ने साहू जी से कहा, समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जुम्मन शेख ने समझू से कहा, पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। खाला ने जुम्मन से कहा,